सूत जी कहते हैं, भीष्म पितामह और भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों के श्रवण से राजा युधिष्ठिर के अंतःकरण में विज्ञान का उदय हुआ और उनकी समस्त भ्रांतियां मिट गईं। भगवान के आश्रय में रहकर वे समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी पर एक छत्र शासन करने लगे। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर के शासन में किसी प्राणी को कभी भी आदि व्याधि अथवा दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश नहीं होते थे। अपने बंधु बांधवों का शोक मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण कई महीनों तक हस्तिनापुर में ही रुके। फिर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से जाने की अनुमति मांगी। तब राजा ने उन्हें अपने हृदय से लगाकर जाने की अनुमति दे दी। भगवान उनको प्रणाम करके रथ पर सवार हुए। उनके जाने की सूचना पाकर हस्तिनापुर में सभी बहुत दुखी हुए। कोई उनकी विरह की पीड़ा में मूर्छित हो गया तो कोई का हृदय उत्कंठावश उमड़ते हुए आंसुओं से भर आया। परंतु इस भय से कि कहीं यात्रा में कोई अपशगुन न हो जाए, अपने आंसुओं को सबने रोक रखा था। भगवान के दर्शन की लालसा से कुरुवंश की स्त्रियां अटारियों पर चढ़ गईं। उस समय भगवान के प्रिय सखा घुंघराले बालों वाले अर्जुन ने अपने प्रियतम श्री कृष्ण का वह श्वेत छत्र, जिसमें मोतियों की माला लटक रही थी और जो बहुमूल्य रत्नों से बना था, अपने हाथों में पकड़ लिया। उद्धव और सात्विक प्रभु को चंवर डुलाने लगे। मार्ग में भगवान श्री कृष्ण पर चारों ओर से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। जहां तहां ब्राह्मणों के दिए हुए सत्य और आशीर्वाद सुनाई पड़ रहे थे। हस्तिनापुर की महिलाएं अटारियों पे चढ़ी हुई आपस में कह रही थीं, सखियों, ये वही सनातन परम पुरुष हैं जो प्रलय के समय भी अपने अद्वितीय रूप में स्थिर रहते हैं। ये वही सनातन परम पुरुष हैं। इस जगत में जिसके रूप का साक्षात्कार जितेंद्रिय योगी अपने प्राणों को वश में कर भक्ति से अपने निर्मल हृदय में किया करते हैं, ये वही साक्षात परम ब्रह्म है। वास्तव में इन्हीं की भक्ति से अंतःकरण की पूरी शुद्धि हो सकती है, योग आदि के माध्यम से नहीं हो सकती। हे सखी, वास्तव में ये वही हैं जिनकी सुंदर लीलाओं का गायन वेदों और दूसरे सुंदर शास्त्रों में व्यास आदि रहस्यवादी ऋषियों ने किया है। ये एक अद्वितीय ईश्वर हैं और अपनी लीलाओं से जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं, परंतु इसमें आसक्त नहीं होते। जब तामसी बुद्धि वाले राजा या शासक अधर्म से केवल अपना पेट पालने लगते हैं, तब ये भगवान सत्य गुण धारण करके अवतीर्ण होते हैं। हस्तिनापुर की स्त्रियां इस प्रकार बातचीत कर ही रही थीं कि भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कान और प्रेम पूर्वक चितवन से उनका अभिनंदन करते हुए वहां से विदा हो गए। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की रक्षा के लिए हाथी, घोड़े और पैदल सेना उनके साथ कर दी। उन्हें स्नेहवश यह शंका हो गई थी कि मार्ग में कोई शत्रु इन पर आक्रमण न कर दे। प्रेमवश पांडव उन्हें छोड़ने के लिए बहुत दूर तक निकल आए। वे विरह की पीड़ा से अत्यंत व्याकुल हो रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने
उन्हें बहुत आग्रह करके विदा कर दिया और सात्विक, उद्धव आदि प्रेमी मित्रों के साथ द्वारका की यात्रा की। मार्ग में स्थान स्थान पर लोग उपहार आदि से भगवान का सम्मान करते। सायंकाल होने पर वे रथ पर से भूमि पर उतर आते और जलाशय पर जाकर संध्या वंदन करते। यह उनकी नित्यचर्या थी।